आत्म के अहित विषय कषाय, लोभ पर अपन ने कल 16वां प्रवचन किया था। 16वें प्रवचन के कुछ बिंदु को अपन ले लेते हैं। कल हमने आपसे प्रारंभ में ये कहा था, जो आवश्यकता से अधिक चाहता है वह दरिद्र है, जो आवश्यकता के अनुरूप चाहता है और प्राप्त कर लेता है वही धनवान है, और जो आवश्यकता अर्थात कुछ चाहता ही नहीं है वह तो संत है, और जो आवश्यकता का अनुभव करता ही नहीं है वह परम योगी है। ये बात से प्रारंभ करके हमने 20 बिंदु आपके सामने रखे थे कि पैसे से आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नोट 20 बिंदुओं को फास्ट रूप से मैं कर लेता हूँ। क्या पैसे से क्या मिल सकता है? इंसान मिल सकता है, इंसानियत नहीं। मास्टर मिल सकता है, विद्या नहीं। लड़का मिल सकता है, पुत्र नहीं। पुस्तक मिल सकती है, बुद्धि नहीं। नौकर मिल सकता है, सेवक नहीं। ऐनक मिल सकती है, आँख नहीं। सुख मिल सकता है, शांति नहीं। सम्मान मिल सकता है, बहुमान नहीं। औषधि मिल सकती है, आयु नहीं। और मूर्तियाँ मिल सकती, भगवान नहीं। ज्ञानी मिल सकता है, मित्र नहीं। भोजन मिल सकता है, भूख नहीं। पाउडर मिल सकता है, सुंदरता नहीं। चित्र मिल सकता है, चारित्र नहीं। शान शौकत मिल सकती, इज्जत नहीं। मृत्यु मिल सकती, जिंदगी नहीं। कलम मिल सकती, विचार नहीं। बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं। दवा मिल सकती है, श्वास नहीं। साधन मिल सकता है, शक्ति नहीं। ये 20 बातें मैंने आपको कल इस पे बहुत अच्छे से आपसे चर्चा करी थी, और अंत में एक बहुत अच्छी बात बोली थी, और उसका अंत प्रवचन का किया था। दानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। दानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। मानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। और महामानव कहता है तेरा तो तेरा और मेरा भी तेरा। और जो महात्मा कहता है ना मेरा ना तेरा, चिड़िया रेन बसेरा। कल तक अपनी यहाँ तक बात हुई थी, आगे चलते हैं अपन। आज कुछ और नया लेके आए हैं। विचार है, चिंतन है, चिंतन को सामने रखता हूँ। लोभ एक बहुत महाभयानक घनघोर जंगल है। ये जो लोभ है एक भयानक और घनघोर जंगल है। इस जंगल में जो फंस जाता है वो उलझ के रह जाता है। ये महान जो जंगल है, इस जंगल का जैसे एक जंगल है, उस जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो इस लोभ रूपी घनघोर जंगल का राजा कौन है? आज अपन राजा पे चर्चा करते हैं। तो इस घनघोर वन का अगर राजा है तो वो है परिग्रह। क्या है? परिग्रह। परिग्रह इस लोभ रूपी घनघोर महाभयानक जंगल का राजा है, जो राज्य कर रहा है। अब इसकी सब संपदा है, इसके पास भी पुत्र है, राजकुमार है, रानी है, सब है। सेना है, सेनापति है, सब कुछ है। आत्मरक्षा के कौन कौन है तो बताते हैं। इसके राजपुत्र में, युवराज में इसके पास है द्वेष का उत्पादक। जहाँ पर परिग्रह है वहाँ उसका सुपुत्र है देश का उत्पादक। परिग्रह होगा तो निश्चित ध्यान रखना, वो क्या करेगा? वो देश को उत्पन्न करेगा। काय को उत्पन्न करेगा? द्वेष को उत्पन्न करेगा। देश का उत्पादक है तो कौन है? परिग्रह का सुपुत्र देश का उत्पादक है। उसकी बालिका, राजकुमारी, पुत्री, सुपुत्री कौन है? तो बोले धर्म की नाशक। उसकी सुपुत्री है धर्म की नाशक। परिग्रह राजा है और उस परिग्रह की सुपुत्री कौन है? धर्म की। जहाँ जहाँ परिग्रह होगा वहाँ वहाँ ये मान के चलना धर्म का नाश तो होना ही है, होगा ही, होना ही है। बोला भी है, क्या बोला है? क्या बोला है अपन ने तत्वा सूत्र में? नरक आयु के लिए बहुवारम परिग्रह नारकस्यायुष्य। तो बस, तो नरक आयु का बंध का कारण तो है। तो उसकी सुपुत्री राजकुमारी कौन है? धर्म के नाशक। तीसरी बात, उसकी धर्मपत्नी रानी कौन है? धर्मपत्नी कौन है? तो उसकी पत्नी कौन है परिग्रह की? तो माया का जाल। धर्मपत्नी है माया। जब परिग्रह है, परिग्रह के साथ माया लगी रहेगी। मायाचारी के बिना संपत्ति इकट्ठी हो ही नहीं सकती है। माया के जाल के बिना आप बड़े बन ही नहीं सकते हो। बड़े बनने के लिए आपको माया को स्वीकार करना पड़ेगा। माया रहेगी तो ही आप बड़े बन पाओगे। तो रानी कौन है? परिग्रह रूपी उस वन में, उस परिग्रह रूपी राजा की रानी है क्या? माया का जाल। उसके पितामह कौन है? तो उसके पिता हैं समता का काल। समता का काल मतलब ध्यान रखना, जिसके पास परिग्रह की भूख होगी उसके पास समता नहीं होगी, संतोषी नहीं होगा। तभी तो वह परिग्रह को अपने पे सवार होने देगा। जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ समता और संतोष नहीं है। समता को समाप्त करने वाला कोई है तो वह है परिग्रह।
तो उसके पितामह कौन है? समता का काल है। चिंतन है, अपने मन से हमने लिया है, जितना अच्छा लगे स्वीकार कर लेना। समता का काल। फिर उसके बाद उसके भाई कौन है? उसके भाई कौन है? तो उसके भाई है चिंता का घर। जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ चिंता लगी रहेगी। चिंता का घर उसके साथ रहेगा ही रहेगा, ये मान के चलना। जहाँ परिग्रह है, तो भ्राता के रूप में हमने दिया है चिंता के घर की उपाधि, कि चिंता का घर लगा रहेगा जहाँ जहाँ परिग्रह है। उसके मंत्री कौन है? उस राज्य के मंत्री भी तो होंगे। जब राजा है तो मंत्री के बिना राजा कैसा? तो उसका मंत्री अहंकार का पोषक। जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ अहंकार है, वो अहंकार का पोषक ही कहलाएगा। अहंकार का पोषक उसके कौन है? उसके मंत्री हैं। उसके सेनापति कौन है? परिग्रह के सेनापति कौन है? तो बोले गरीबों के शोषक। क्योंकि जब तक आप गरीबों को नहीं परेशान करोगे तब तक वो परिग्रह बढ़ने ही नहीं वाला है। परिग्रह बढ़ा मतलब आपने कहीं ना कहीं अनीति करी है, कहीं ना कहीं अन्याय किया है, कहीं ना कहीं ऐसा दुरुपयोग किया है, उसके कारण ही इतनी आपकी संपदा है। संपदा उसी से बढ़ेगी। इसलिए क्या? सेनापति के रूप में कौन है? गरीबों का शोषक। उसके बाद उसकी सेना क्या है? उस परिग्रह रूपी साम्राज्य की सेना कौन सी है? तो बोले अधर्म का मूल। अधर्म का मूल, बिल्कुल अधर्म का मूल। वो धर्म को उसको छोड़ना ही पड़ेगा, धर्म को उसको समाप्त करना ही पड़ेगा। मूल है उसमें अधर्म। अधर्म के साथ ही परिग्रह लगाए। उसी के पास परिग्रह होगा जिसके पास अधर्म होगा। उसकी प्रजा क्या है? धर्म का शूल, मतलब धर्म को समाप्त कर देगी। कौन? वो परिग्रह। धर्म रह ही नहीं सकता है जिसके पास परिग्रह होगा। और उसके अंगरक्षक कौन है? तो बोले अंतर का ज्वर। अंतर का ज्वर मतलब वो जिसके पास परिग्रही है वो अपने आप को सबसे अलग मानेगा। उसके अंदर वो अहम होगी, मैं अलग हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। तो वो एक अंतर का ज्वर होगा। वो किस में होगा? वो परिग्रही के कारण होगा। मतलब कुल मिलाकर ये जो पूरा परिवार, ये पूरा साम्राज्य इस लोभ रूपी वन में रहने वाले परिग्रह रूपी राजा के साथ लगा है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं जहाँ परिग्रह है वो देश का उत्पादक बनेगा ही बनेगा। जहाँ परिग्रह है धर्म का नाशक है। जहाँ परिग्रह है वो माया का जाल है। जहाँ परिग्रह है वो समता का काल है। जहाँ परिग्रह है वो चिंता का घर है। जहाँ परिग्रह है वो अहंकार का पोषक है। जहाँ परिग्रह है वो गरीबों का शोषक है। जहाँ परिग्रह है वो अधर्म का मूल है। जहाँ परिग्रह है वो धर्म का शूल है। जहाँ परिग्रह है वो स्वयं आत्म अंतर है, आत्मा का अंतर है, ज्वर, अंतर रूपी ज्वर है। इस प्रकार ये परिग्रह रूपी राजा की सेना और परिवार की चर्चा मैंने आपसे करी है। जब जब भी आप परिग्रह में उलझोगे इन सबको अपने साथ अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाना। ये आपके भाई बंधु हैं, ये आपके साथ रहने वाले बन जाएंगे। इतने सारे दोष, इतनी सारी कमियां, ये सब आपके साथ लग जाएगी। कब लगेगी? जब आप परिग्रह को स्वीकार करोगे, परिग्रह को अपना मानोगे। जब परिग्रह को अपना मान लेंगे तो ये सब आपके साथ लग ही जाएंगे, होंगे ही आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। ये परिग्रह की बात और वन रूपी राजा की बात आपके सामने रखी। एक ऐसा एक छोटा सा एक कथानक आपके सामने रखता हूँ। कथानक नहीं, छोटी सी बात हैगी, वो रखता हूँ। उससे शायद आपको भी लज्जा आएगी कि लोभी ऐसा भी होता है, लोभी ऐसा भी होता है। लोभ क्या क्या नहीं कराता, लोभ क्या क्या नहीं कराता। उसकी बात से शायद आपको भी हंसी आएगी। आप लोगों के ही बीच की बात है, आप लोगों के ही सामने रखता हूँ। है तो बहुत अच्छी बात, कुछ सीख दे जाए आपको। बहुत बड़ी सभा है, हजारों लाखों की भीड़ लगी है। हजारों, जैसे अभी कुंडलपुर का प्रोग्राम होना है ना, सुना है हमने, कल परसों सुना था। वो लोग आए थे, बोले 1 लाख लोग प्रतिदिन आएंगे। ऐसी हम लोगों की मतलब अभिहाल कमेटी के जब लोग आए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात है। बोले हम पूरी तैयारी में लगे। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी सभा थी, वहाँ पर धार्मिक सभा हो सकती है, वहाँ पर हजारों लाखों की भीड़ थी। उस हजारों लाखों की भीड़ में एक सूचना जाहिर की जा रही थी। उस भीड़ में एक सूचना जाहिर की जा रही थी और वह जो सूचना थी वो बहुत सभी लोग उसको सुन रहे थे। वो सूचना को, वो निरंतर सूचना चले जा रही थी, सूचना चले जा रही थी, सुन चली जा रही थी। वहीं एक व्यक्ति बोला, बोले क्यों तुम्हारे कान में वो सूचना नहीं पड़ रही है? वो जो आवाज़ आ रही हो? तो बोले नहीं पड़ रही है ना। अरे पड़ रही है, पढ़ने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर एक सेकंड
नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर कोई विकल्प नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम तो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो। वो सुनो तो सही। हाँ सुन रहा हूँ, वो जो सूचना आ रही है उसको अच्छे से सुन रहा हूँ मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मेरे कान बंद है, मेरे कान भी अच्छे हैं आपके जैसे, सुन रहा हूँ उस सूचना को, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बराबर सूचना को सुन रहे हो, फिर भी आखिर मांझरा क्या है। तो उसने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ जो तुम कह रहे हो ना कि क्या चल रहा है ये, और मैं चाह रहा हूँ कि और ये सूचना 15-20 मिनट तक और चलती रहे तो और अच्छा रहेगा। अरे 15-20 मिनट तक और चलती रहे और अच्छा रहेगा। अब आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि क्या है ये संसार की लीला, ऐसी भी सोच हो सकती क्या व्यक्ति की। तो सूचना क्या थी? सूचना ये थी कि उसका जो बेटा था वो रो रहा था, उसका जो बेटा था वो रो रहा था, और बार बार उसकी सूचना आ रही थी कि ये इनका लड़का है ले जाए, इनका लड़का है ले जाए। तो आखिर ऐसा क्या है? अरे तुम तो हो पागल। क्या बोला? तुम तो हो पागल, तुम समझ नहीं रहे हो। हजारों लाखों की भीड़ में वो जो सूचना हो रही है, उस सूचना में मेरे व्यापार की बातें जाहिर हो रही है, मेरा प्रचार प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है? असली घी के व्यापारी रवि भाई का बेटा यहाँ रो रहा है, कृपया आके ले जाएं। समझ नहीं आ रहा? असली घी के व्यापारी रवि भाई का लड़का यहाँ रो रहा है, आके ले जाओ। हजारों लाखों के बीच में भैया मेरे तो व्यापार का प्रचार प्रसार हो रहा है, अभी और आधा घंटा नहीं जाऊंगा मैं, 2-4 बार और हो जान दो, फ्री का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्या है ये? मतलब बेटा रो रहा है, छोटा सा बेटा है, रोने दो। इतने लोभी हैं हम। आप लोगों के बीच की बात है, सत्य घटना है, ऐसा नहीं है, मन की बात नहीं बता रहे हम, सत्य घटना। इतने लोभी हैं आप। मतलब पैसे ने कितना गिरा दिया है आपको, कहाँ, हाँ कहाँ आप पहुँच रहे हैं, कहाँ आपकी सोच जा रही है कि वो बेटा रो रहा है तो रोने दो, हमारे व्यापार का प्रचार प्रसार हो रहा है। जीवन ने, हमारे जीवन में पैसे का इतना महत्व हो गया, उसने ऐसा स्थान स्थापित कर लिया है, हम उसके पीछे चाहे जो करने को तैयार होते हैं। क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। पैसे के लोभ में सब कुछ करने को तैयार हैं। हम लफंगे मानो के पैरों में गिरने को तैयार हैं पैसों के कारण। हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ तक इतनी गिरी हरकत हो जाती कि आजकल तो सुना है एक घटना में पिता का खून हो गया, पैसों के कारण बेटे ने कर दिया, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं था। हम अपने भाइयों को नहीं छोड़ रहे हैं, आज कोर्ट कचहरी हो रही, किसके कारण? पैसों के कारण, उस संपदा के कारण, उस जो हमारी जमीन जायदाद है उसके कारण। ये सब उसका कारण क्या है? मात्र पैसा। कहाँ हम भाई भाई हैं, लेकिन भाई भाई भी उस पैसों के चक्कर में, उस जायदाद के चक्कर में लड़ रहे हैं। रात को 12 बजे भी अगर कोई बुलाएगा तो आप उस पैसों के चक्कर में चल जाएंगे और मिल लेंगे उस लफंगे से, चाहे जो होगा उस गुंडे से मिल लेंगे। हम यहाँ तक कि हम भगवान की उपेक्षा करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। हम भगवान की भी उपेक्षा कर सकते हैं, शैतान की आरती उतार सकते हैं पैसे के चक्कर में, और भगवान को पीछे छोड़ सकते हैं पैसे के चक्कर में। कैसी ये विडंबना है! पैसे ने हमें कितना गिरा दिया है, कहाँ तक ले आया है नीचे हमारे अपने स्वयं के इस स्वरूप को। कहाँ स्वरूप होना चाहिए प्रभु की भक्ति में लीन होना, और कहाँ हम नीचे आके गिर रहे हैं। बंधुओं, एक सलाह दे रहा हूँ, आपने जीवन में पैसों की इतनी भी प्रधानता मत देना कि जिससे अपने जीवन में पैसों ही सब कुछ हो जाए, और ना ही ऐसे व्यक्तित्व से दोस्ती करना, ना ही ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना। क्योंकि देखो, पापी तो संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन जो समझदार है, जो सज्जन है, वो धर्मात्मा कहलाने वाला, वो करता है तो आश्चर्य होता है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहिए, तुम तो रोज पूजन करते हो यहाँ के, रोज साधु के वैयावृत्ति करते हो यहाँ के, फिर तुम अगले दिन तुम यहाँ तो इतना अच्छा स्वरूप है, और वहाँ जाने के बाद तुम कोर्ट कचहरी करते हो, वही अपने भाइयों के साथ, वही अपने रिश्तेदारों के साथ, वो फिर क्या स्वरूप है तुम्हारा? सच्चा स्वरूप क्या है? यहाँ तो प्रवचन का सुनते हो, सुनाते हो, बात अच्छी करते हो, सब करते हो, और वहाँ जाके नहीं, ऐसा मत करना। क्योंकि तुम्हारे अंदर सज्जनता है, तो जहाँ सज्जनता है तो वहाँ सज्जनता रहनी चाहिए। दोनों जगह एक स्वरूप होना चाहिए, अंदर बाहर एक जैसा रहोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो क्या सज्जन तब वो क्या कहलाएगी? आपके सिर्फ दिखाने की कहलाएगी। सज्जन जो मानव है वो पैसे के क्षेत्र में यदि सावधानी नहीं रखता है तो ये ध्यान रखना, उसे लोभ दुर्जन बना के ही रखेगा।
क्योंकि लोभ की कहानी है, लोभ स्वयं तो सबसे बड़ी, ये लोभ की विडंबना है, ये मान के चलना। ये अगर हम उसमें सावधान नहीं रहे तो हमें वो न जाने क्या क्या करा देगा, हर प्रकार की वो गलत हमारे माध्यम से गलतियां हो जाएगी जो हम सोच भी नहीं सकते इस लोभ के कारण। इसलिए इस लोभ से हम जितना बचेंगे उतना अच्छा है। एक और बात रखता हूँ, सिंह को जो शेर होता है ना, शेर को देखा ही होगा आपने, सिंह के दिखने वाले जो दांत है, उसका जो आप देखेंगे दांत, कब दिखेंगे दांत पता है? जब वो दहाड़ेगा। जब वो दहाड़ेगा तो अब वो दहाड़ रहा है तो दांत उसके हास्य की प्रतीति नहीं होने देते। जब वो दांत दिखेंगे तो उसकी वो मुस्कान नहीं दिखेगी, उसके वो दांत दिखेंगे। वो जो हाथी है, हाथी के जो दांत दिख रहे हैं, वो जो हाथी के जो दांत है उसकी सुरक्षा की प्रतीति नहीं कराते, वो एक सिर्फ सुंदरता के लिए है। और उसी प्रकार ये जो लोभी मनुष्य है, उस लोभी मनुष्य के चेहरे पर जो दिखने वाली जो मुस्कान है, ये मुस्कान वास्तविकता में प्रसन्नता नहीं है, सिर्फ लोभ की मुस्कान है। अगर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसका एक ही हेतु है, सिर्फ वो क्या चाहता है? आपसे कुछ चाहता है, वो आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता है। उसकी जो मुस्कान है उसमें कुछ लेना देना है। उस लोभी की उस मुस्कान से हमें दूर रहना है, हमें उसे पहचानना है कि ये क्या है, असली व्यक्तित्व क्या है। अगर आपके पास वो लोभ रूपी मुस्कान है तो आप पाप कर रहे हैं दूसरे के प्रति, मायाचारी कर रहे हैं दूसरे के प्रति। लोभ के स्वरूप आपके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, फिर भी वो तो ठीक है, लेकिन अंदर से लोभ रूपी मुस्कान नहीं होनी चाहिए। और लोभ से कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। चाहे तुम्हारे पास विपुल संपत्ति हो, असीम सत्ता हो, भरपूर समृद्धि हो, सामग्री हो, आप इतनी सामग्री के ढेर पर भी बैठे हो, लेकिन ध्यान रखना उसमें आपके सामने 3 दाग, 3 कलंक, 3 धब्बे जरूर लगेंगे। इन 3 दाग, इन 3 धब्बे, इन 3 कलंकों को आप लिख लो अपने जीवन में। इसके बिना आप नहीं रह सकते, इन 3 धब्बों के बिना। क्या है 3 धब्बा? क्या है 3 दाग? पहला दाग, इस संपदा पर, जिस संपदा पर आप खड़े हो, उस संपदा पर खड़े होने के पहले इन 3 धब्बों को विचार कर लेना। सबसे पहला है, मृत्यु के बाद इसमें से कुछ भी तुम्हारे साथ आगे जाने वाला नहीं। पहला धब्बा है, एक जाएगा आपके साथ, बिल्कुल नहीं जाने वाला, यहीं कहीं रखा रह जाएगा, सब बर्बाद हो के, चाहे आबाद हो चाहे बर्बाद हो, यहीं सब रह जाएगा, जाने वाला कुछ नहीं है। ये पहला धब्बा है। दूसरा, मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ सब रहेगा, यह भी निश्चित नहीं है। जो संपदा है, जो आपके पास इतना सब कुछ है, वह मृत्यु तक भी रहे, कोई जरूरी नहीं है कि आज है कल भी रहे। इसका कोई भी क्या कहना चाहिए, उसका मतलब आप कह सकते हो कि हाँ पक्का है, श्योर है, लिखा पड़ी है हमारे पास कि आखिरी तक रहेगा, नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। आज लक्ष्मी है, कल नहीं रहे। तीसरी बात, 2 बात हो गई। तीसरी बात, जब तक ये तुम्हारे साथ हैं तब तक तुम्हें प्रसन्नता की अनुभूति कराते ही रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आज जो संपदा आपके पास है वो संपदा आपको हमेशा प्रसन्न कराते ही रहे, नहीं। वो संपदा आपको दुख में भी डाल सकती, वो संपदा कष्ट में भी डाल सकती, वो संपदा आपको अनेक प्रकार के रोगों से भी प्रताड़ित कर सकती है। वही संपदा, अर्थात 3 हैं ये कलंक। इन 3 कलंकों पर आप बैठे हैं, जो भी संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। सबसे पहला ध्यान रखना, वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगी नहीं, वह मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ रहे, ये भी निश्चित नहीं। और तीसरा है, और उसके कारण आप प्रसन्नता की अनुभूति करो, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे धनी लोग हैं जो प्रसन्न नहीं हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप से उस संपदा के कारण ही दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना। और मैं तो कहता हूँ अकेले में आप चिंतन करना, बैठकर एकांत में बैठकर चिंतन करना। क्या करोगे सामग्रियों के ढेर पर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते रहकर आखिर होगा क्या उन सामग्रियों का? करोगे क्या उस संपदा का? कभी विचार करना, उन संपदा का करोगे क्या? क्या वो जो संपदा है बढ़ भी गई तो उससे सिर्फ एक ही होगा, अभिमान की पुष्टि होगी। वो जो विपुल संपदा है उपार्जित करने में मानव जीवन का वो अमूल्य समय तो बर्बाद हो रहा है, और साथ साथ में क्या होगा? अभिमान, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, अभिमान की पुष्टि ही होगी। पहले भी कही थी, आज फिर दोबारा उस बात को कह रहा हूँ मैं। मान लीजिए
जो गुलाब जामुन खाते खाते कहीं तो आप कहते होंगे ना, अब रुक जाते हो, रुकते हो ना, 10, 12, 15, 20, 25 कितने खाओगे गुलाब जामुन, रुकते हो ना। मान लीजिए दूध आप पी रहे हो, दूध में मीठा डालते हो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, कितना, कहीं ना कहीं तो आप कहते हो बस रुक जाओ, इससे ज़्यादा मीठा नहीं चल पाएगा। परंतु बताओ, इस संपदा के मामले में, संपत्ति के क्षेत्र के मामले में, पैसों के मामले में रुक जाओ क्यों नहीं। पहले भी मैंने एक बार कहा था, रुक जाओ क्यों नहीं, आपके जीवन में रुक जाओ, इसमें क्यों नहीं, इसमें भी रुक जाओ आना चाहिए। संपदा के विषय में भी आपके लिए, धन के विषय में भी आपके मन में रुक जाओ वाली वो बात आनी चाहिए। वो क्यों नहीं आ रही है, सोचो, विचार करो, वो ऐसा भाव क्यों नहीं आ रहा। इन सब चीज़ों में तो है हमारा भाव, लेकिन उसमें नहीं है रुक जाने वाला भाव। एक और वास्तविकता आपके सामने रखता हूँ, जो जीवन की प्रमुख बातें हैं, क्योंकि उसके बिना नहीं रह सकते हम। मानते हैं कि इन 3 आधार बिंदु हैं, इन 3 आधार बिंदुओं के बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। कौन सी 3 आधार बिंदु हैं वो मैं रखता हूँ। सबसे पहला ये है कि भोजन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, निश्चित बात है। पर क्या भोजन 24 घंटे करते हैं आप? नहीं, 24 घंटे भोजन नहीं करते हैं, बिल्कुल। अब वो जो भोजन किया है, उस भोजन को आपको बाहर भी करना पड़ेगा, शौच आदि के माध्यम से। क्या पाखाने में, शौचालय में 24 घंटे बैठते हैं आप? नहीं बैठते, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, नींद के बिना आप अपना आगे का जीवन नहीं चला सकते। क्या 24 घंटे आप सोते रहते हैं क्या आप? नहीं। कितनी देर सोएंगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज़्यादा क्या सोओगे आप? ये तीनों चीज़ जरूरी भी है, इनके बिना आप अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। खाने के बिना, नींद के, इनके बिना नहीं कर सकते आप। लेकिन क्या पूरे समय करते हो आप? बिल्कुल नहीं करते। पूरे समय करोगे भी नहीं, कर भी नहीं पाओगे आप। क्या करोगे आप? मतलब पागल कहलाओगे अगर आप करते रहे तो। फिर उसके बाद भी ये तीनों चीज़ आपके जीवन में समय समय पर होती है। तो इसी प्रकार आप ये बताओ, जो आपने पैसे को इतना महत्व दिया है, पैसे को आपने सब कुछ माना है, वो क्या इतना इस प्रकार से, जिस प्रकार से इन तीनों चीज़ों में अपन ने एक समय सीमा बांधी, उसमें पैसे में आपने सीमा बांधी है? नहीं बांधी है। आप तो पैसे के पीछे दिन हो रात हो 24 घंटे और लगे हो, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। उसके बिना आपका जीवन नहीं चल रहा है, उसके बिना आपका जीवन अधूरा है। परंतु ध्यान रखना, इस लोभ के कारण, जिस लोभ में आप पड़े हैं, आपको कहीं ना कहीं सीमा तो बांधनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा तो बनानी पड़ेगी। अगर लक्ष्मण रेखा नहीं बनाई तो ये मान के चलना, आपका जीवन नीचे की ओर गमन करने वाला निश्चित तौर से है। आप अगर नहीं विचार करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे ही जाएंगे। उस लोभ को कम करने के लिए आगम में विवक्षा आई है, आगम में विवक्षा आई है कि पात्र को दान दो, सुपात्र को दान दो। कल परसों चर्चा चल रही थी महाराज जी, समय है? हाँ है समय, 3-4। तो पात्र को दान दो, तो पात्र की विवक्षा आई कि आखिर पात्र कहते कैसे हैं। तो आगम को जब हम उठा के देखते हैं तो 3 बातें उसमें मिलती है, पात्र, अपात्र और कुपात्र। तो अपन पात्र की चर्चा कर लेते हैं कि पात्र किससे कहते हैं। पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम, मध्यम, जघन्य में भी उत्तम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम के भी 3, मतलब जो उत्तम है उसके भी 3, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम में कौन होते हैं? तो बोले उत्तम में जो पात्र होता है, उत्तम पात्र होता है तीर्थंकर। उत्तम पात्र होता है तीर्थंकर। और उस उत्तम के मध्यम में प्राप्त होते हैं गणधर परमेष्टि। कौन? गणधर परमेष्टि। और उत्तम के जघन्य प्राप्त होते हैं मुनि, साधु, आचार्य, उपाध्याय। मतलब जो मुनि होते हैं, मुनिराज, आचार्य और उपाध्याय, ये कौन होते हैं? उत्तम के जघन्य में। उत्तम के जघन्य में ये होते हैं। ये होगी उत्तम की विवक्षा। अब मध्यम की विवक्षा करते हैं, तो मध्यम के भी 3 भेद होते हैं। उसमें भी विवक्षा 2 प्रकार से, मध्यम में भी, पुरुष वर्ग की अलग और महिला वर्ग की अलग। तो मध्यम के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो बोले मध्यम के जघन्य भेद हैं। मध्यम का जघन्य भेद है पहली प्रतिमा से लेकर 6वीं प्रतिमा तक। पहली प्रतिमा से लेकर 6वीं प्रतिमा तक वाले जो जीव हैं वो मध्यम के जघन्य वाले हो गए। अब मध्यम के मध्यम कौन से? बोले 7वीं, 8वीं, 9वीं प्रतिमा वाले जो होते हैं वो मध्यम के मध्यम। और मध्यम के उत्तम कौन से? बोले 10वीं, 11वीं प्रतिमा वाले शुल्लक एलक आदि होते हैं, वो कौन हो गए? मध्यम के उत्तम। ये है पुरुष वर्ग में। महिलाओं में बदल जाएगा। महिलाओं में क्या होगा? तो
तो महिलाओं में क्या रहता है, इसके भी मध्यम के भी 3 भेद होंगे। मध्यम के उत्तम में आती हैं छल्लिका, आरिका, ये मध्यम के उत्तम में आएंगी। हम मध्यम में क्या आएंगे, जो ब्रह्मचारिणियाँ हैं, गृह त्यागी हैं, प्रतिमाधारी हैं, ये मध्यम के मध्यम में आएगी। और मध्यम के जघन्य में कौन, जो घर में रहकर प्रतिमाओं का पालन कर रही है और अनुव्रतों का पालन कर रही, निर्वाह कर रही है, वो मध्यम के जघन्य में आएगी, स्त्री पर्याय से संबंधित। और फिर तीसरे में है क्या, जघन्य। तीसरे में जघन्य को इसको यहाँ से उन्होंने विवक्षित किया है सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन मतलब 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, छायिक, क्षयक्षमिक और बताओ कौन सा होता है, औपशमिक। औपशम सम्यक, छायिक सम्यक। तो यहाँ जघन्य के मतलब जघन्य का उत्कृष्ट भेद उन्होंने बनाया छायिक सम्यक दृष्टि। छायिक सम्यक दृष्टि जिसने अपनी 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व को क्षय कर दिया है, छायिक सम्यक दृष्टि है। आने वाले समय में उसको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है, अगले भव में उनको मोक्ष जाना ही है, सीट पक्की हो गई। वो होता है जघन्य का उत्तम, मतलब उत्कृष्ट, जघन्य का उत्कृष्ट। अब जघन्य का मध्यम कौन, तो बोले उपशम सम्यक दृष्टि, जो कैसा है, छायिकवत है, जिसने इन 7 प्रकृतियों को दबा के रखा है, जिसने इन 7 प्रकृतियों को दबा के रखा है, वो कौन है, जघन्य का मध्यम, जघन्य का मध्यम। और उसके बाद क्या है, जघन्य का जघन्य कौन है, तो बोले वो है असंयत क्षयोपम सम्यक दृष्टि। आप हम हो सकते हैं उसमें, कौन, क्योंकि चल मल आगार दोष लगते हैं हमारे लिए। तो चल मल आगार जो दोष लगते हैं वो सम्यक के कारण लगते हैं। क्या होता है चल मल आगार दोष, पहले भी बताया था। चल मल आगार दोष मतलब क्या, आप जो कहते हैं ना हमारे आदिनाथ भगवान, हमारे कौन बड़े बाबा, हमारे ये बड़े बाबा, नहीं, इसमें ये जो लग रहा है ना भगवान के प्रति हमारे लग रहे हैं, नहीं, सब एक जैसे हैं। जो आप हमारा कर रहे हैं वो चलमल आगार दोष है, वो सम्यक के कारण है। तो तीसरा है चलमल आगार दोष वाला क्षयोपम सम्यक दर्शन। इस तरह जघन्य के 3 भेद हो गए, छायिक सम्यक दृष्टि, जघन्य का उत्कृष्ट है ना, और मध्यम में कौन आएगा, उपशम सम्यक दृष्टि, और जघन्य में कौन आएगा, क्षयोपम सम्यक दृष्टि, वो जघन्य के जघन्य भेद में आएगा। तो इस प्रकार से भेद है, आज भेद की चर्चा निकल गई, तो पूरे भेद आपको हमने बता दिए। रहे बात अपात्र और कुपात्र के, वो आप देख लेना प्रवचन में कहाँ सुना है, पात्र की उस दिन बात चली थी, तो हमने कहा ठीक है हम पात्र बता देंगे। इन पात्रों की आपके सामने हमने पूरी विवक्षा कर दी है। समय अपना हो रहा है, आचार्य श्री की बात को भी अपने को बोलना है, यहीं तक रखते हैं। पहले अपन थोड़ा सा आज का एक बार फिर रिपीटिशन कर लेते हैं, अपन ने क्या बात आज विशेष तौर से ली हैगी। तो सबसे पहले तो विशेष तौर से हमने आपको यही बताया है कि अपने जीवन में पैसों की ऐसी प्रधानता मत देना जिससे अपने जीवन में पैसे ही सब कुछ हो जाए उसकी, और ना ही ऐसे पैसे वालों की दोस्ती करना, अन्यथा क्या होगा, उससे अगर हमने दोस्ती करी तो सज्जन मानो, जो सज्जन व्यक्ति है वो भी दुर्जन बनने में उसको देर नहीं लगी। और 3 कलंक, 3 दाग, 3 धब्बों पर ध्यान रखना। ये धन मृत्यु के बाद आपके साथ जाने वाला नहीं है, मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ रहे इसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जब तक तुम्हारे साथ है तब तक वो प्रसन्नता दिलाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और फिर अंतिम बात बोली थी, कहीं ना कहीं इस संपदा के लिए क्या करो, मन से कहो रुक जाओ, अन्यथा उसी में रहोगे तो नीचे की यात्रा करोगे। और अंत में आचार्य भगवान की सुनना है, समय हो गया है, चलो हम सुना देते हैं आज, तो वो लोग बोलेंगे महाराज जी रोज रोज बोलते सुनाते तो है नहीं। हाँ, तो ये है द्रव्य संग्रह की गाथा, जो आचार्य श्री की बहुत पसंदीदा गाथा है। माँ मुझ जय महाराज जय, हो गई थी, अच्छा ठीक है, और आगे वाली कर लेते हैं, ठीक, कोई जिक्र नहीं। जेन तज विभुजेन जेन चित्त निझरी जेन अत्ताव सुजे ज तम नान जिन सासणे, ये मूलाचार की गाथा है। इस गाथा में क्या कह रहे हैं, जेन तत्व भुजेन मतलब जिससे तत्व का बोध होता है, ठीक है, जिससे मन का निरोध होता है और जिससे आत्मा शुद्ध होती, जिन शासन में वही ज्ञान कहा है। ज्ञान किसे कहते हैं, प्रश्न ये कि सच्चा ज्ञान क्या है। हम खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने की इच्छा भी है, लेकिन सच्चा ज्ञान क्या है,
जिससे तत्व का बोध होता है वह सच्चा ज्ञान है, जिससे मन का निरोध होता है वह सच्चा ज्ञान है, और जिससे आत्मा शुद्ध होती है वह सच्चा ज्ञान है। इसके अलावा कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं है। इस गाथा का यही सार है। मूलाचार की 267 नंबर की ये कारिका है।